Hello everyone, welcome to all in my YouTube channel Asha Kuntal Nursing Classes. Today's class topic is internal genitalia of female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनेटेलिया में हम वेजाइना, यूट्रस, 2 यूट्राइन ट्यूब्स एंड 2 ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे. शुरू करते हैं. द इंटरनल ऑर्गन्स of female reproductive system lies in the pelvic cavity and it consists of the vagina, uterus, 2 uterine tubes and 2 ovaries. इंटरनल ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वे ऑर्गन्स हैं जो pelvic कैविटी में ऑक्यूपाई करते हैं एंड इसके अंतर्गत वजाइना, यूट्रस, 2 यूट्राइन ट्यूब्स एंड 2 ओवरीज को रखा गया है. ओके, तो इस फिगर में देखते हैं. इन दिस फिगर दीज आर 2 यूट्राइन ट्यूब्स जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं. ओके, ये 1 एंड 2. ओके, 2 इन नंबर एंड दिस इज ovary. This is ovary. The ovaries are also 2 in number and ये पूरा पार्ट यूट्रस है. ओके, यूट्रस एंड दिस इज वजाइना. ओके, दिस इज वजाइना और ये जो एरिया है ये वल्वल एरिया है. वल्वल एरिया. ओके, यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं एंड यूट्रस का ये पार्ट सर्विक्स कहलाता है जिसे हम आगे डील करेंगे. तो इंटरनल जेनेटेलिया में हम वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरी के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम वजाइना के बारे में बात करते हैं. सो वजाइना इज अ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब. वजाइना इज अ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइंड विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. ओके, सो वजाइना क्या है कि वजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर, बहुत सारी मसल्स एंड फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ एक ट्यूब है जो यहाँ से यहाँ तक है. ओके, सो एक ट्यूब है ये जिसकी लाइनिंग्स जो हैं वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती हैं. ओके, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती हैं. इसकी जो ओपनिंग है, इसकी 2 ओपनिंग्स हैं. तो इसकी एक ओपनिंग वेस्टिब्यूल में होती है जो वल्वल एरिया की तरफ है. ये वाली जो ओपनिंग है ये वेस्टिब्यूल में होती है. इसको हम वेस्टिब्यूलर ओपनिंग ऑफ वजाइना बोल सकते हैं. ओके, वजाइना बोल सकते हैं इसको. एंड इसकी जो दूसरी ओपनिंग है वो यहाँ सर्विक्स की तरफ होती है जहाँ पर सर्विक्स इसके अंदर प्रोट्यूड हो जाता है. ओके, तो द ओपनिंग into the vestibule at its distal end. इसके डिस्टल एंड की ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है. प्रॉक्सिमल. ओके, एंड दिस इज डिस्टल एंड. ये इसका डिस्टल एंड है. ओके, सो इसके 2 एंड्स हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. तो इसका डिस्टल एंड जो है वो वेस्टिबुलर ओपनिंग है इसकी. ओके, एंड with the uterine cervix protruding into its proximal end. और इसके proximal end में यूट्रस के सर्विक्स वाले रीजन का एरिया धंसा हुआ रहता है. ठीक है, सर्विक्स वाला जो एरिया है यूट्रस का, सर्विक्स वाला एरिया वेजाइना के proximal end के अंदर धंसा हुआ रहता है. ओके,
vagina runs obliquely upward and backward at an angle of about 45 degree between bladder in front and the rectum and anus behind. वजाइना ओब्लिकली रन करती है, कुछ इस तरीके से ओब्लिकली रन करती है, ओके, और थोड़ा सा पीछे एंड ऊपर की तरफ रन करेगी ये, और ये एक 45 डिग्री के एंगल पर, ये कुछ इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल पर रहती है, और यहाँ पे सर्विक्स रहेगा और यूट्रस रहेगा, ठीक है, इस तरीके से ये रहती है। पीछे इसके रेक्टम देखने को मिलता है, ये रेक्टम है, और आगे इसके यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलता है। सो ये यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में पाई जाती है, रेक्टम एंड एनस के बीच में पाई जाती है, और ये करीबन 45 डिग्री के एंगल पर ये यहाँ पर मुड़ी हुई रहती है, एंड ऊपर की तरफ थोड़ी सी पीछे की तरफ ओब्लिकली ये रन करती है। इन एडल्ट, एक एडल्ट फीमेल की अगर हम बात करें तो एंटीरियर वॉल इज़ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द पोस्टीरियर वॉल इज़ अबाउट 9 सेंटीमीटर। एक एडल्ट फीमेल के अंदर इसकी जो वॉल हैं, ये वॉल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, ओके। फ्रंट जो वॉल रहेगी इसकी एंटीरियर वॉल, ये 7.5 सेंटीमीटर के करीब रहेगी, एंड पोस्टीरियर जो वॉल है वो 9 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग रहेगी, और यहाँ पर सर्विक्स जो है वो प्रोट्रूड करेगा, ओके, कुछ इस तरीके से। द डिफरेंस इज़ ड्यू टू एंगल, ये जो डिफरेंस आ रहा है लेंथ में, ये इस एंगल की वजह से आ रहा है, जिस एंगल की वजह से ये मुड़ रही है, 45 डिग्री का जो एंगल बना रही है, उस एंगल की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। और ये एंगल कौन बना रहा है, तो एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ सर्विक्स थ्रू द एंटीरियर वॉल, क्योंकि सर्विक्स जो है वो एंटीरियर वॉल के साथ में यहाँ पे एकदम धंस गया है अंदर इसके वजाइना के, जिसकी वजह से एंटीरियर वॉल इसने छोटी हो गई है, एंटीरियर वॉल जो है, एंड पोस्टीरियर वॉल थोड़ी सी एक्सटेंड कर गई है, इस वजह से इनकी लेंथ में डिफरेंस है। हाइमेन, वजाइना की ओपनिंग के अंदर, वजाइना की ओपनिंग के अंदर एक स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेनस, जिसे हम कहते हैं हाइमेन, ओके। सो दिस इज़ एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये जो डायग्राम है ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ओके। ये लेबिया मेजोरा है, मेजोरा, ये है लेबिया माइनोरा, ये वाला पोर्शन, ओके। और लेबिया माइनोरा के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल में कुछ ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं, जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग है ये वाली, एंड वजाइनल ओपनिंग है। ये जो वजाइनल ओपनिंग है, इस वजाइनल ओपनिंग में ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं हाइमेन, ओके। ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, म्यूकस मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो वजाइना को पार्शली कवर करता है, ओके। एंड ये जो है ये पार्ट जहाँ पर लेबिया माइनोरा आपस में जुड़ रहे हैं, इसे हम कहते हैं क्लिटोरिस, एंड यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है सबक्यूटेनियस फैट, यहाँ पर पैड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इसको हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट नियर ये पाई जाता है। सो देखते हैं हाइमेन क्या है। तो हाइमेन इज़ अ थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन that stretches across the vaginal lumen just inside the external opening, okay। तो ये क्या कर रहा है,
कि एक थिन लेयर है। हाइमेन क्या है? एक थिन लेयर है, म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई एक पतली सी परत है जो स्ट्रेच कर रही है वेजाइना के ल्यूमेन को। वेजाइना की जो ओपनिंग है उस वेजाइना की ओपनिंग को स्ट्रेच कर रही है। और ये कहाँ पाई जाती है? जस्ट इनसाइड द एक्सटर्नल ओपनिंग। जो वेजाइना की जो ओपनिंग है वेस्टिब्यूल में, उस ओपनिंग के जस्ट अंदर की तरफ ही ये मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। इसे हम बाहर से देख सकते हैं। एक्सटर्नली एग्जामिनेशन अगर वेजाइना का हम करेंगे तो हमें हाइमेन विजिबल होगा। ओके। हाइमेन इज नॉर्मली इनकम्प्लीट। हाइमेन जो है वो पार्शियली कवर कर रहा है वेजाइना को, सो ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। हाइमेन इज normally incomplete to allow for passage of menstrual flow। ये incomplete है, इसी वजह से allow कर पाता है एक पैसेज, एक रास्ता प्रोवाइड कर पाता है। किसे प्रोवाइड करता है? menstrual flow को। तो menstrual flow के लिए ये एक रास्ता प्रोवाइड कर पाता है क्योंकि ये incomplete होता है। अगर ये कंप्लीट रहे, अगर ये वेजाइनल ओपनिंग है और इसको ये यहाँ तक इस तरीके से पार्शली कवर कर रहा है, अगर इसे ये कंप्लीटली कवर कर ले तो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा। ओके, तो ये इनकम्प्लीटली इसको कवर करता है। एंड इज स्ट्रेच्ड और कंप्लीटली टॉर्न अवे बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंसर्शन ऑफ अ टैम्पोन और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ये जो मेम्ब्रेन है हाइमेन, ये कंप्लीटली टूट भी सकता है, या तो ये स्ट्रेच भी हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच भी हो सकता है, और ये टूट भी सकता है। किन कंडीशंस में ये टूटेगा? तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में टूट सकता है। ओके, सेक्सुअल एक्टिविटी के ड्यूरेशन में ये टूट सकता है, या फिर जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें मेंस्ट्रुएशन में यूज़ किया जाता है, जैसे टैम्पून, तो टैम्पून को अगर बहुत ज़्यादा डीप इंसर्ट कर दिया है वेजाइना में तो उसकी वजह से भी ये रप्चर हो सकता है, टूट सकता है। एंड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे को जन्म देते समय भी ये रप्चर हो सकती है। सो हाइमेन अलाउ करता है पैसेज वे फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो। एंड हाइमेन जो है वो कम्प्लीटली टॉर्न हो सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में, इंसर्शन ऑफ टैम्पून और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर की। सो स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना। वेजाइना का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी वॉल है, 3 लेयर्स से मिलकर के बनी हुई है। 3 लेयर हैं। आउटर जो कवरिंग है इसकी वो एरियोलर टिश्यू की बनी होती है। मिडिल लेयर जो है स्मूथ मसल्स की बनी होती है। एंड इनर जो लाइनिंग है इसकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, जिसकी वजह से इनर लेयर फॉर्म करती है रिजिस और रूगीज। रिजिस और रूगीज क्या हैं? तो ये फोल्ड होते हैं, ये स्किन के फोल्ड होते हैं, स्किन फोल्ड्स। ओके, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हमें इस तरीके से, ये क्या है? ये रिजिस है, स्प्रिंग की तरह यहाँ पे हमें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है? रिजिस। ये रिजिस क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ की जो स्किन है वो स्किन किसकी बनी हुई है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। आउटर लेयर इसकी किसकी बनी हुई है? आउटर लेयर बनी हुई है एरियोलर टिश्यूज़ की, एरियोलर टिश्यूज़। ओके, इनर जो लेयर है वो किसकी बनी हुई है? स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। ओके, इनर मोस्ट लेयर किसकी बनी हुई है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। ओके, इट हैज़ नो सीक्रेटरी ग्लैंड। वेजाइना में किसी भी प्रकार की कोई सीक्रेटरी ग्लैंड नहीं पाई जाती है। बट द सरफेस इज
कैप्ड मॉइस्ट, फिर भी वजाइना का जो सरफेस है वो मॉइस्ट बना रहता है। वजाइना में किसी भी प्रकार की कोई सिक्रेटरी ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती है जो कोई सिक्रीशन प्रोड्यूस करे, लेकिन फिर भी इसका जो सरफेस है वो मॉइस्ट बना रहता है। क्यों बना रहता है मॉइस्ट? तो बाय द सर्वाइकल सिक्रीशंस, क्योंकि सर्विक्स से जो सिक्रीशंस आते हैं वो सिक्रीशंस वजाइना से होकर के गुजरते हैं, तो वजाइना मॉइस्ट हो जाती है। बिटवीन प्यूबर्टी टू मीनोपॉज, सो प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज तक का समय। व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी, appearance of secondary sexual characteristics, okay। प्यूबर्टी क्या कहलाएगी? तो प्यूबर्टी वो टाइम पीरियड कहलाता है जिसमें एक गर्ल जो है, यंग गर्ल जो है वो एक एडल्ट गर्ल में कन्वर्ट होती है। यंग गर्ल एक एडल्ट में कन्वर्ट होती है, उसको उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं प्यूबर्टी, जिसमें बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ओके। मीनोपॉज क्या है? मीनोपॉज सो मीनोपॉज है एब्सेंस और सेसेशन और स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट पॉज हो जाए, परमानेंटली स्टॉप हो जाए, उस टाइम को हम कहते हैं मीनोपॉज, ओके। मीनो मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, पॉज मीन्स स्टॉप। सो प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज तक वजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये सीक्रेट करता है, ये जो बैक्टीरिया है ये सीक्रेट करता है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड मेंटेन करता है वजाइना की पीएच को, ओके, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ यहाँ पर नहीं हो पाती है और बाहर से कोई और पैथोजन बैक्टीरिया अंदर नहीं आ पाता है। तो पीएच को कितना मेंटेन करके रखता है ये? तो 3.5 से 4.9, ओके। ये इसकी फिक्स पीएच है और इतनी इसकी पीएच को मेंटेन करके रखता है वजाइना की पीएच को, जिसकी वजह से इसका जो एनवायरनमेंट है वजाइना का वो कैसा होगा? एसिडिक होता है, जो कि किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं है। तो डॉर्डलिन बैसिलाई और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज तक लैक्टिक एसिड सीक्रेट करता रहता है और पीएच को मेंटेन करके रखता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लड सप्लाई, वजाइना की ब्लड सप्लाई। सो ब्लड सप्लाई ऑफ द वजाइना, आर्टीरियल सप्लाई इसकी एट्रियल प्लेक्सिस के थ्रू होती है, नेटवर्क आर्टरीज का नेटवर्क होता है, इसके चारों तरफ, वजाइना के चारों तरफ आर्टरीज का नेटवर्क देखने को मिलता है और यही नेटवर्क सप्लाई करता है वजाइना को। ये जो आर्टरीज हैं जो नेटवर्क बना रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? तो ड्राइव्ड फ्रॉम यूट्राइन एंड वजाइनल आर्टरीज। ये जो नेटवर्क बन रहा है इसमें कुछ तो यूट्राइन आर्टरीज हैं और कुछ हैं वजाइनल आर्टरीज। ये इंटरनल इलियक आर्टरीज की ब्रांचेज हैं। तो इंटरनल इलियक आर्टरी से ब्रांच निकलती हैं, यूट्राइन आर्टरी और वजाइनल आर्टरी। ये यूट्राइन आर्टरी और वजाइनल आर्टरी पूरी वजाइना के चारों तरफ एक नेटवर्क बना लेती हैं और पूरी वजाइना की सप्लाई करती हैं। वीनस ड्रेनेज कैसे होता है यहाँ इसका? तो वीनस प्लक्सिस यानी बहुत सारी वेन्स भी यहाँ पे नेटवर्क बनाती हैं, सिचुएटेड इन द मस्कुलर वॉल।
इसकी जो स्मूथ मसल से बनी हुई जो लेयर है, मिडिल लेयर, उसके अंदर वीनस प्लक्सेस पाए जाते हैं, जो कि जिनके अंदर जो ब्लड आता है वापस लौट करके वो अपने ब्लड को ड्रेन करते हैं इंटरनल इलियक वेन के अंदर। ओके, सो आर्टीरियल सप्लाई कैसे हो रही है इसकी? इंटरनल इलियक आर्टरी से यूट्राइन आर्टरी एंड वेजाइनल आर्टरी निकल रही हैं, और वो आर्टरी क्या कर रही हैं? वेजाइना के चारों तरफ एक नेटवर्क बना ले रही हैं, आर्टीरियल प्लक्सेस बना रही हैं और सप्लाई कर रही हैं। ऐसे ही वीनस ड्रेनेज कैसे हो रहा है? वीनस प्लक्सेस बन रहा है मस्कुलर लेयर के अंदर, वेजाइना की मस्कुलर लेयर के अंदर वीनस प्लक्सेस फॉर्म हो रहा है, और वहाँ से ब्लड को ये ड्रेन कर रहे हैं इंटरनल इलियक वेन के अंदर। lymph drainage, this is through the deep and superficial iliac glands. so vagina से lymph जो है वो deep and superficial iliac glands के माध्यम से ड्रेन होता है। ओके, नर्व सप्लाई जो है इसकी, दिस कंसिस्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स from sacral outflow and sympathetic fibers from lumbar outflow। तो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं जो इसको नर्व सप्लाई देते हैं। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो हैं वो सैक्रल आउटफ्लो से निकल रहे हैं, सैक्रम से निकल रहे हैं, एंड सिम्पैथेटिक फाइबर जो हैं वो लंबर रीजन से निकल रहे हैं, लंबर वर्टिब्रा के पास में जो एरिया है वहाँ से निकल रहे हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की कि वेजाइना का क्या काम है। सो वेजाइना एक इस तरीके से एक्ट प्ले करता है कि वो रिसेप्टेबल का काम करता है। ये एक एक्ट प्ले करेगा, वेजाइना एक्ट्स एज रिसेप्टिकल, यानी रिसीव करना। ओके, ये रिसीव करेगा किसको? पेनिस को, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और क्वाइटस। तो क्वाइटस एक्टिविटी के टाइम पर ये रिसीव करता है वेजाइना को, फर्स्ट फंक्शन है इसका। एंड आफ्टर दैट सेकंड फंक्शन है प्रोवाइड्स एन इलास्टिक पैसेजवे, प्रोवाइड करता है ये इलास्टिक पैसेजवे किसके लिए? थ्रू विच द बेबी पासिस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जिससे कि बच्चा जब जन्म लेगा, जो लेबर प्रोसेस होगा, तो उस लेबर प्रोसेस के समय पर बेबी वेजाइना से होता हुआ आउटर वर्ल्ड में आएगा। तो ये क्या कर रहा है? पैसेज वे प्रोवाइड कर रहा है। एंड इसके बाद ये पैसेज वे प्रोवाइड करता है ऑल्सो पैसेज वे फॉर menstruation, menstrual flow also। ओके, सो menstrual flow के लिए भी ये पैसेज वे प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसके फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन है इसका कि ये रिसीव करता है पेनिस को ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या क्वाइटस, एंड सेकेंड फंक्शन है ये पैसेज वे प्रोवाइड करता है, इलास्टिक पैसेज वे प्रोवाइड करता है बेबी के लिए ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, एंड नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए भी ये पैसेज वे प्रोवाइड करता है। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो एंड कमेंट इट।